गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स में जो चैप्टर चल रहा है शेप्स एंड स्पेस, इसमें आज आप पेज नंबर 13 पर देखेंगे। लिखा है वाइज ग्रैंड मदर। वाइज ग्रैंड मदर, मदर तो आप जानते ही हैं, माता जी मम्मी, और ग्रैंड मदर दादी माँ। और वाइज बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब होशियार। ठीक है, तो ये कहानी है, आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, पेज नंबर 13 पर है। ये एक बुद्धिमान दादी माँ की एक कहानी है। वंस देयर वॉज ए लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। लैम क्या होता है? ये होता है भेड़ का बच्चा, लैम। ठीक है, तो जो भेड़ का बच्चा होता है उसको LAM भी लैम बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार वो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ये जा रहा है यहाँ पर रास्ते में अकेला। ठीक है, ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मीट ए वोल्फ। अब जैसे वो अकेला जा रहा था जंगल के रास्ते, तो रास्ते में उसको कौन मिला? एक वोल्फ। वोल्फ मतलब भेड़िया। तो उसको रास्ते में एक भेड़िया मिला। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू ईट यू। भेड़िए ने उसको क्या बोला? आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, यानी कि मैं तुमको खाऊंगा। तो फिर प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो अब। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, और मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। ये किसने कहा? लैम्ब ने। ठीक है, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। और ये कह रहे हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तब आप मुझको खा लेना। ठीक है ना, अभी मैं दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, और यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, और जब मैं वापस आऊँगा दादी माँ से मिलकर तब मुझको आप खा लेना। तो फिर ये बोलता है वोल्फ, भेड़िया, ओके यू मे गो, ठीक है आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात इनकी हो गई। भेड़िए ने उसको छोड़ दिया और बोला ठीक है। फिर क्या हुआ? When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. अब वो फिर वहाँ से अपनी दादी माँ के पास गया। वहाँ फिर दादी माँ को उसने वो सारी कहानी बताई। ठीक है ना, भेड़िए वाली, कि रास्ते मुझको एक भेड़िया मिला था, उसने मुझको खाने के लिए कहा, लेकिन मैं उसको ये बोल कर आया हूँ कि अभी मैं दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा मिलकर तब मुझको खा लेना। ठीक है, द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। तब वो जो इस लैम्प की जो ग्रैंड मदर है उनको एक आइडिया देती है। ठीक है, उनको एक सलाह देती है। क्या? गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ए ढोलक। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ए ढोलक। ये कह रहे हैं कि तुम ये जो ढोलक है ना, ये ढोलक, कि इसके अंदर छिप जाओ, छिप कर जाओ। ठीक है ना, अपने आप को छुपा कर जाओ। ही डिड सो, तो उसने वो ऐसे ही किया। ये इसके अंदर घुस जाता है और फिर क्या होता है?
द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। और जो ग्रैंड मदर थी वो उसको रोड पर ऐसे लुढ़का देती है, ठीक है। और वो लुढ़कते लुढ़कते रोलिंग करते करते, अब देखो ये आपसे जो कल मैंने पढ़ा था उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। ये रोलिंग जो वाली बात थी ना, कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, कुछ रोल करती है, कुछ क्या करती है, कुछ स्लाइडिंग करती है, कुछ रोलिंग करती है, ठीक है ना। अब रोलिंग कौन सी करती है, कौन सी चीज़ें करती हैं, ये कल मैंने बताया था, जैसे बॉल, पेंसिल, ये अनियन, टमाटो, बैटरी, ठीक है ना, ये रोलिंग करती है। और जो गोल नहीं होती वो स्लाइडिंग करती है। तो ये जैसे ढोलक है, ढोलक गोल होती है ना ऐसे, और इस तरह का अभी आप फिर देखेंगे कि इस तरह की शेप के और क्या क्या सामान होते हैं। घर में अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो बहुत सारा सामान ऐसे आपको मिल जाएगा, जैसे बोतल होती है इस तरह की, और छोटी शीशी होती है, डब्बे होते हैं, ठीक है ना, जैसे सिलेंडर है, गिलास है, बेलन है, ठीक है ना, और डंडा होता है ऐसे, और जैसे वाटर बोतल होती है, ठीक है ना। तो इस तरह गोल आपको आइडिया आ जाएगा, इस तरह की जितनी भी गोल चीज़ हैं तो सब क्या करती हैं, रोलिंग करती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, वो इसीलिए यहाँ पर इस कहानी को लिया है ये समझाने के लिए कि इस तरह की ये रोलिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ढोलक भी उसमें एक ऐसी चीज़ है जो रोलिंग करती है क्योंकि वो गोल है। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, और वो डाउन मतलब नीचे को लुढ़कते हुए चल देती है। फिर क्या होता है, द लैम सॉ द वोल्फ वेटिंग फॉर हिम। अब वो रास्ते में उसकी वेट कर रहा है वोल्फ, ठीक है ना, और लैम्प भी उसको देख लेता है कि हाँ ये खड़ा है रास्ते में और मेरा इंतजार कर रहा है वापस आने का। डिड यू सी ए लैम्प कमिंग दिस वे, और वो भेड़िया भी उससे पूछता है। अब उसको पहचान में नहीं आ रहा है, वो ढोलक के अंदर है और भेड़िया उससे पूछ रहा है, डिड यू सी ए लैम्प कमिंग दिस वे, क्या तुमने किसी लैम्प को देखा है आते हुए, इस रास्ते में किसी लैम्प को देखा है, उसके भेड़ के बच्चे को देखा है आते हुए। और उसने ढोलक के अंदर से ही आवाज़ लगाई, आवाज़ आई नो, इट मीन्स मतलब मैंने नहीं देखा, ठीक है। फिर क्या होता है, द वोल्फ ग्रेव सस्पियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अब ये तो कहने के बाद जो है ना वो लैम्प वो तो लुढ़कता जा रहा है, लेकिन उसको भेड़िए को वोल्फ को कुछ संदेह हुआ, ठीक है ना। और वो क्या हुआ, उसके पीछे दौड़ना, उसको संदेह में जब हुआ तो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया उसने, उसको शक हो गया, ठीक। और उसके पीछे देखो ये दौड़ने लगा ढोलक के। बिफोर द वोल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। अभी जब तक वो उसको पकड़ पाता भेड़िया, तो क्या हुआ, वो घर के अंदर चला गया लैम्प, ठीक है ना। और जैसे ही घर के अंदर गया तो उसने अपनी ग्रैंड मदर का थैंकफुल बोला, धन्यवाद दिया उसको बोला, ठीक है ना। मतलब कि मैं अपनी दादी माँ की बुद्धिमता से, उनकी होशियारी से मैं आज बच गया, तो इसीलिए बोला है वॉइस ग्रैंड मदर, बुद्धिमान दादी माँ। तो बच्चों ये कहानी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो इसको आप पढ़ना, ठीक है। और जो इस तरह का ऑब्जेक्ट्स है, जैसे घर में मिल जाएंगे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो रोलिंग करते हैं, इस कहानी में हमें ये भी सीखना है कि रोलिंग करने वाले ऐसे और कौन कौन से सामान हैं, और वॉइस ग्रैंड मदर की
जो उनकी होशियारी से जो बचा है वो तो है ही है, ठीक है ना, लेकिन हमको ऐसे ऑब्जेक्ट भी देखने हैं, ठीक है। बस ये कहानी पढ़ना बच्चों, इसको सीखना। थैंक यू।